झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उसकी वाइफ उसके पास आती है और तब वो पलट कर उसे देखता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर कोई चीज हावी हो रही है और वो नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते हुए कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, चाहो तो बदले में वो मेरी जान ले सकता है। और फौरन ही उसका हस्बैंड ऊपर आ जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाता है और पानी से बाहर आने में उसकी मदद करती है। अचानक से उसकी वाइफ को कुछ सुपर नेचुरल पावर उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। वो उसे बचाने की काफी कोशिश करता है बट वो नाकाम रह जाता है और वो अंदर की तरफ खींच ले जाते हैं। ऐसा करने वाली मरमेड जलपरियां होती हैं। इस मूवी में आप इतनी बार डू यू लव मी सुनेंगे कि अगर सामने से कहीं कोई बोलेगा तो आपकी फट जाएगी, आपको लगेगा कहीं ये वही तो नहीं जो डू यू लव मी कह रहे हैं। इसके बाद हम एक अलग कपल को देखते हैं जो आपस में मंगेतर थे। लड़के का नाम रोमा और लड़की मरीना था, जिसे वो स्विमिंग सिखा रहा था क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आता था। उसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहां आ जाता है और उसे स्विमिंग रेस के लिए चैलेंज करता है। ऐसा मरीना को स्विमिंग पूल से किनारे छोड़कर रेस करने के लिए चला जाता है। उन दोनों के रेस में जाने के बाद मरीना स्वयं ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो फौरन डूबने लगती है और रोमा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर जब वो अपनी स्विमिंग को खत्म करके आते हैं तो देखते हैं मरीना डूब रही होती है, जिस पर रोमा उसे फौरन बचा लेता है और मरीना मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। दोनों में क्लेश आ जाता है और उसके बाद रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की मौत उस घर के नजदीक झील में डूबकर हुई थी और इस घटना के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे और वो स्वयं यही हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा वो आदमी असल में रोमा का पिता था और जलपरी ने उसकी माँ को डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में उसे लेकर जाता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है और दोनों देखते ही उस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, जिससे दोनों सोचते हैं कि शायद ये पानी नाली के खराब होने से आया है या बारिश हुई थी तो उससे पानी आ गया है। कुछ ही देर गुजरने के बाद वो बाकी फ्रेंड पहुंच जाते हैं, सभी बाकी फ्रेंड के साथ पहुंच जाते हैं। उसी वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ देता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है और फौरन मरीना को कॉल करता है, बट मनीषा काम में बिजी होने की वजह से उसका कॉल अटेंड नहीं करती है। तो वो रोमा तो फौरन झील में स्विमिंग करने के लिए उतर जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी मौजूद है इस झील। वो झील से बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने बालों में कंघी कर रही होती है और वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लड़की उसको क्रॉलिंग स्माइल देती है और उससे पूछती है कि डू यू लव मी। मरीना कॉल करती है, जिस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो बेहोश झील के किनारे पड़ा हुआ होता है। फिर उसे जब होश आता है तो वो उस लड़की के बारे में पूछता है। फिर जमीन पर जलपरी की कंघी पड़ी हुई थी और उस वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों में भी मिलती है। रोमा की तबीयत अपसेट होने लगती है, जिससे वो स्विमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं दिखा पा रहा था, जिससे उसका कोच उससे कहता है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर पर जब वो नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीब गरीब होता है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी हो जाती है और फिर उससे पूछती है डू यू लव मी। जब वो फौरन मुड़ कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ गायब हो जाता है। फिर वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा अपसेट हो रही है। फिर जब उसे फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मरीना फील करती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से ख़राब हो गई है। फिर रोमा को फील होता है कि उसके पाँव में कोई गुदगुदी कर रहा होता है। तब उसे लगता है कि शायद ये मरीना होती है, बट जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। तो मरीना उसको मेडिसिन देकर सुला देती है और वो रोमा की सिस्टर से वीडियो चैट करने लगती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत के बारे में बताती है और कहती है कि उसे शायद किसी और लड़की से प्यार यार हो गया है। उसे कंघी भी दिखाई जो उसे मिली हुई थी उसकी पैंट से। तब वो लड़की उस अपने फादर मदर की फोटो देखती है और वही सेम कंघी उसकी माँ को मिलती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है और वो देखता है कि वो उसी झील में है। वो झील से बाहर आ जाता है और उसे वही जलपरी नजर आती है। वो फिर रोमा से वही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर वो इनकार कर देता है। वो उस पर शाउट करती है और रोमा फौरन बेहोश हो जाता है। रोमा पुल के किनारे पर बेहोश होता है। सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और इस घटना के बाद रोमा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी बीमार हो जाता है। अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। रोमा लोगों को सारा वाकया सुना देती है कि उसे एक
उसे एक लड़की मिली थी और तब से उसके साथ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है, जिस पर ओल्गा रोमा से पूछती है कि पहली बार उसे उस लड़की से कहाँ मिला था। तब उसने उसे बताया कि उस झील के किनारे वो उसकी शर्ट पहन के आई हुई थी और फिर उसने किस की थी। मरीना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। रोमा उसके पीछे जाता है, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, उससे ज़्यादा चला नहीं जा सकता था। अचानक से मरीना को किसी की आवाज़ आती है, फिर वो दूसरी तरफ आ जाती है और उसके पीछे रोमा भी आता है। फिर रोमा एक कमरे में चला जाता है, वहाँ पर उसे फिर जलपरी नज़र आ जाती है और मरीना के वहाँ पहुँचने से पहले दरवाज़ा बंद हो जाता है। इससे पहले कि सब लोग रोमा को उस रूम से बाहर निकालते, वो जलपरी उस पर अटैक कर देती है और ये सारा वाक़या देखकर ओल्गा समझ जाती है कि वो अपने फादर के पास ले जाती है। पहले तो उसके फादर उससे मिलने से इनकार कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। ओल्गा की सारी बातें सुनते हैं और यह बातें इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो वो काफ़ी रोने लग जाते हैं और कहते हैं तुम अब उस जलपरी की कोई बात मत सुनना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसके साथ ही वो सारा वाक़या बताते हैं जब वो जलपरी आज से पहले करीब 20 साल पहले उसे उसी झील के किनारे उसे टॉर्चर करती थी और वो नज़र भी आती थी और वो तुम्हारी मदर को उससे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। मदर को अपने साथ ले गई। कहते हैं कि आज भी मुझे वो याद आती है और वो यहाँ अपनी पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस जलपरी का कह रहे हैं जिन्हें वो आज तक नहीं भूले। यह सब सुनने के बाद सब उसी झील के किनारे जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर ही रुकते हैं। ओल्गा और उसका फ्रेंड लिया के साथ वो झील में चले जाते हैं और लिया झील में कूद जाता है। झील के अंदर जाते उसे कब्र नजर आती है। कब्र के